हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल नॉलेज 247। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ पेडालॉजी की मैराथन क्लास। तो इस क्लास में हम 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और आपको ये क्वेश्चन का आपने कर लिए तो ये मान लीजिए आपके 15 में से 15 क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। आपका एक क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाला। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सामने मैंने आंसर लिख के रखे हैं। तो सभी लोग अपनी तैयारी को देखें और देखें कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? आपको बताना है निम्न में से गणित की प्रकृति क्या है। ये अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, या यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह तार्किक है। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपना। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकलते हैं? तो आपको सही आंसर बताना है इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजामिन पेरिक पियर्स। बेंजामिन पेरिक पियर्स। मैं सही आंसर बोलता जाऊंगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं एक एक ऑप्शन बोलूंगा तो क्लास हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। हमें 150 क्वेश्चन तैयार करने हैं आज, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता चला जाऊंगा। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए क्योंकि इसमें तो छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है। सही ऑप्शन से छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ते हैं। छात्र सभी विषय के महत्वपूर्ण मानता है। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, एक व दो, इनमें से कोई नहीं। तो गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, सार्वभौमिक भी होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? जो आपका विद्यार्थी है गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग, अपबोधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपबोधन करना। मतलब अपबोधन होता है आपका जो आपके गणित के सिद्धांत और संकल्पनाओं को अगर हम समझते हैं तो इसको मतलब होता है अपबोधन। उस चीज का हमने क्या कर लिया? बोधन कर लिया। मतलब उस चीज को हमने समझ लिया। अपबोधन होता है समझना किसी चीज को। गणित को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। शक्तिशालियों की शक्ति नेगेटिव आंसर है। मन की भाषा ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। मस्तिष्क का व्यायाम। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। योजना एक उद्देश्य क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो आपको बताना है ये परिभाषा किसने दी है। किलपैट्रिक, थांडाइक, क्रो स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किलपैट्रिक ने दी है। किसने दी है? किलपैट्रिक ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित में पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, यह सभी। तो वह उद्देश्य जो गणित पढ़ाने का कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है तो शैक्षणिक उद्देश्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शैक्षणिक उद्देश्य। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित को स्तर बढ़ाया जा सके। उपयुक्त दृष्टिकोण है। तो आपको बताना है उपयुक्त दृष्टिकोण किसका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदालियन आयोग का, शिक्षा नीति 1986 का, राधाकृष्ण का। तो इसमें बोला है कि शिक्षा नीति 1986 ने ये बात बोली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गणित शिक्षक में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपयोग, आनंद की प्राप्ति ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद की प्राप्ति ना हो। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं वरन शक्ति प्रदान करना। यह कथन किसका है? आपको बताना यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपका डटन का। किसका? डटन का यह कथन है आपका। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। गणित मापन, परिणाम तथा दिशा का है समाज, समूह, विज्ञान, प्रयोग। तो इसका क्या है? गणित जो है विज्ञान से जुड़ी हुई है हमारी। तो बिना विज्ञान के गणित का कोई अस्तित्व नहीं है, ना बिना गणित के विज्ञान का कोई भी अस्तित्व नहीं है। अगर आपका विज्ञान पढ़नी है, सूर्य से दूरी निकालनी है आपको, तो उसमें भी गणित का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए विज्ञान जो है गणित से जुड़ी हुई है।
गणित के अध्ययन में एक बच्चे को निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच, ये सभी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। तो आत्मविश्वास भी आता है, आत्मनिर्भरता भी आती है, सभी पॉजिटिव आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। उसे पढ़ाने की विधि, ये बिल्कुल सही है हमारा। पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो सूत्र बताना, नियम बताना, ये हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव आंसर होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें निहित है। तो इसमें बताना है कौन सा पालन नहीं करता। तो नहीं करता तो नेगेटिव क्वेश्चन है हमारा। नेगेटिव क्वेश्चन में हमें नेगेटिव आंसर देखना पड़ेगा। नेगेटिव आंसर क्या है? हमें सूत्र बताना। सूत्र बताना कभी भी पॉजिटिव आंसर नहीं होता, तो सूत्र बताना इसमें क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो आप टैग वर्ड से भी, मैंने आपको जो टैग वर्ड कराए उससे भी आप आसानी से छाट सकते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, जो ओबियसली बात है, मैंने आपको बताया है, बालक केंद्रित हमारा शिक्षण है। तो एनसीएफ भी कहता है बिना बोझ की शिक्षा। क्या कहता है? बिना बोझ की शिक्षा। वो कहता है बालक को ऐसा परिवेश दो, ऐसा माहौल दो कि वो अपनी पढ़ाई को सुगम बना सके। ना कि आपको शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा। कैसी होनी चाहिए? बालक केंद्रित। तो बालक कैसा होना चाहिए? प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में ये बात बोली गई है एनसीएफ द्वारा। तो 16 में का क्या आंसर हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? रटने पर, करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है आपका? सॉरी, हाँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, एनसीएफ 2005 बल देता है रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, सवाल हल करने पर। तो किस पर बल देता है? मैंने आपको बताया था, एनसीएफ कहता है करके सीखो। आप क्या बताया मैंने? करके सीखो। वो क्या कहता है? चीज़ों को आप ज्ञात से अज्ञात की ओर पर, क्या देता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर पर जाता है शिक्षण विधि में, और करके सीखने पर बल देता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। गणित ज्ञान को निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति को और इंगित करता है? कठिन, अलंकारिक, तार्किक, आलोचात्मक। तो गणित जो है हमारा तार्किक है, गणित जो है हमारा तार्किक है, तो इसलिए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। आपको मजा आ रहा हो और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन है। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखते ही हमें आंसर पता चल रहा है। सामान्य गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल कठिन हो जाएगा। हमें कठिन शब्द पर जो नेगेटिव वर्ड है उस पर तो हमें जाना ही नहीं है। सॉरी, एक मिनट, ये पीडीएफ थोड़ी, हाँ, सामान्यतः गणित सीखना क्यों कठिन है? क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति टूट पड़े है। तो बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, ये तो नेगेटिव है। शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण, ये भी नेगेटिव है। गणित की अच्छी शिक्षक उपलब्ध नहीं है, ये भी आपका क्या गलत है। तो एक ही ऑप्शन इसमें सही लग रहा है हमें, इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। इसकी प्रकृति क्या होती है? अमूर्त है। अमूर्त क्या होती है? जो चीज़ें हमें आंखों से दिखाई नहीं देती वो क्या होती है? अमूर्त होती हैं। तो इसकी जो प्रकृति है, उसकी जो एब्सेंस है, इसकी क्या है? अमूर्त है। तो बी, थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें प्याजे ने भी बोली थी ये बात, जो आपकी गणित संकल्पनाएं होती हैं वो आपकी जो फोर्थ ऑप्शन है, प्याजे का फोर्थ जो वो वाली है, अमूर्त चिंतन वाली, अमूर्त गामक अवस्था, अनौपचारिक अवस्था, उसके अंदर ही आती है गणित की संकल्पनाएं। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसका। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है, उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। बी ऑप्शन, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं को परिचय दिया जा सकता है, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं, उसे मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो बताइए आपको इसमें क्या सही लग रहा है? उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, बिल्कुल सही है ये हमारा। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, बिल्कुल सही है। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए, नेगेटिव आंसर है। केवल हल, केवल शब्द, ही शब्द, सिर्फ शब्द नेगेटिव होते हैं, उसे मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तो ए और बी सही हो जाएंगे हमारे। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। उपरोक्त कथन किसका है? तो आपको बताना उपरोक्त कथन किसका है। प्लेटो का,
रिस्क का, स्किनर का या हर्बर्ट का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो का। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? तो इसमें बताना कौन सा महत्व नहीं है, ठीक है। तो देखिए साफ दिख रहा है शारीरिक सुंदरता हेतु। कोई हम गणित पढ़ते हैं शारीरिक सुंदरता हेतु पढ़ते हैं कोई, तो ऑब्वियसली साफ दिख रहा है, गलत आंसर होगा ये हमारा। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? नहीं है देखना है आपको, ठीक है। निपुणता प्राप्त करने के लिए होना चाहिए बिल्कुल, कुशलता प्राप्त करने के लिए बिल्कुल होना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड है, आत्मविश्वास के लिए बिल्कुल सही है, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो मैंने आपको बताया व्यावसायिक शिक्षा की जहां भी बात हो वो नेगेटिव आंसर होता है आपका। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25वां क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक या आध्यात्मिक? बताइए क्या होगा सही आंसर। तो देखिए जो गणित है वो हमारी क्या होती है? व्यवहारिक शिक्षा होती है। क्या होती है? व्यवहारिक शिक्षा होती है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम में अंगगणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवसायिक उपयोग हेतु या ये सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी ज्यादातर सही होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। गणित की परिभाषाओं का प्रत्यासमरण करना, ये गलत हो जाएगा। परिभाषा, रूल्स वूल सब गलत होते हैं हमारे। उपयोगों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि व सूत्र का चयन करना, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तो आपको बताना है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग या ये सभी? तो ये सभी क्या हो जाते हैं हमारे? ज्यादातर सही होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों को निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, ये सभी? तो ये सभी क्या है हमारा? सही हो जाएगा आपका। फोर्थ ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषय के आधार विषय के रूप में माना जाता है? तो मैंने आपको बताया विज्ञान और गणित एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो गणित हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? तो आपको हमें ये याद रखना है, गणित को क्या कहा जाता है? अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के विषय का अध्ययन कहा जाता है। तो मैथ इसका सही आंसर हो जाएगा। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास रूप में, तर्कसंगत रूप में, ऊपर देखते हैं समस्याओं के रूप में, या आधुनिक गणित के रूप में? तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। तो जो गणित का हमारा जो गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? तार्किक रूप में होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन देखते ही हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है, जो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, या ये सभी? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा आपका? तो फोर्थ ऑप्शन ये सभी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? विषय वस्तु को एकत्रित करके, संगठित करके, व्यवस्थित करके, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? संगठित करके बनाता है। कैसे बनाता है? संगठित करके बनाता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम, या ये सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये सभी आ रहा है। तो ये सभी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषयों में सहसंबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, या ये सभी? तो ये सभी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ये सभी वाले ज्यादातर सही होते हैं हमारे। कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए,
छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षाएं कमजोरी, ये नेगेटिव वर्ड ये होने नहीं चाहिए हमारे। छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, तो आपको बताना है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है। तो ऑप्शन ऊपर है, हम ऊपर देखते हैं। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर सही हो जाएगा हमारा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, या ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति आवश्यकता है गणनाओं की प्रवृत्ता की, अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। तो मैंने आपको क्या है, बड़ा विकल्प जो होता है हमारा हमेशा सही होता है, और अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है तो गणित की आएगी। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता है। तो देखिए मैंने बताया आपको टैग वर्ड से कैसे बचानेंगे। बड़ा विकल्प क्या होता है, ज़्यादातर सही होता है, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में से किस प्रकार प्रक्रिया है, मानसिक, मौखिक, लिखित, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी हमारी मानसिक है, गणित हमारा कैसा है, मानसिक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है आपको बताना है, गणना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृति बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गणितीय आकृति बनाना। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित की भाषा का अंग है सूत्र, संख्या, संख्याचार, संकेत, या ये सभी। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। गणितीय भाषा का स्वरूप है जोड़, घटाव, गुणा, ये सभी। तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप में समझना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। तो हमारा आज 50 क्वेश्चन चल रहा है। गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है शुद्धता, यथार्थता, संक्षिप्तता, या ये सभी। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए। तो ये सभी आ रहा है, तो ये सभी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है अधिक कमजोर, बिल्कुल नेगेटिव आंसर है, गलत गलत हो जाएगा। अधिक लचीली, बिल्कुल गलत है। या अधिक सुदृढ़, तो अधिक सुदृढ़ होगी। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित की भाषा का महत्व है शारीरिक कौशल के विकास में, संप्रेषण कौशल के विकास में, तार्किक कौशल के विकास में, इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, तार्किक वाला बिल्कुल सही होते हैं गणित के लिए। गणित की भाषा को निम्न में से किसको सम्मिलित किया जाता है, गणितीय सिद्धांतों को, गणितीय संकेतों को, गणितीय पदों को, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी क्या, ऑल ऑफ दी सही हो जाते हैं हमारे। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। राम और सीता जा रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये हमारा। श्याम जोधपुर जा रहा है, गलत है। यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। तो 10 किलोमीटर गणितीय संक्रिया आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है किसी भी तरीके से, विशेष विधि के अनुसरण, विभिन्न चरणों में, ज्ञात तरीके से, इनमें से कोई नहीं। तो विशेष विधि के अनुसरण विभिन्न चरणों में। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। या शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करते हैं। शिक्षार्थी मीट्री मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझाते हैं। तो CBAD क्या हो जाएगा इसका सही, CBAD हो जाएगा हमारा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।